हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए फिर से कर दी गई है वीडियो। अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। अभी तक टेस्ट चल रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज एक नए तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ के नियम से ही संबंधित है। लेकिन ये विभव मापी जो हमने पढ़ाया था उस पर सवाल है। आप पिछले साल के अनसोल्ड लेके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए कि जब भी विभव मापी से संबंधित इस प्रकार से तार बना होगा, इस प्रकार से परिपथ होगा, ठीक है, उन सवालों को सोल्व करने का क्या फंडा है। आपको पता है स्टूडेंट्स, मेरे फंडे लाजवाब होते हैं और कभी भी फेल नहीं होते। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए फंडा देखिए क्या फंडा है। जब ये विभव मापी या इस तरह से तार होंगे या ऐसे, ठीक है ना, कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे या विभव मापी जैसे सवाल आगे, ये विभव मापी से संबंधित है ना। विभव मापी में तार एक ए बी होता है, इसके सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित कर देते हैं और इस सेल E2 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। ऐसे पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स। तो बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो इस प्रकार के सवाल होते हैं, इसमें इस प्रकार से बैटरी लगी होती है, वो विभव मापी के सवाल होते हैं, विभव मापी के क्वेश्चन होते हैं। इन सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, बस एक फंडा। सबसे पहले आप वो पूछे या ना पूछे, सबसे पहले आप हर क्वेश्चन में इस तार ए बी की विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे, है ना। जो ये ए और बी तार है, इसकी क्या ज्ञात करेंगे, विभव प्रवणता। ठीक है, वो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछे, आपको हर हालत में सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करनी है, विभव प्रवणता से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए विभव प्रवणता का स्टूडेंट्स क्या है, तार ए बी की विभव प्रवणता निकालेंगे। मैं लिख देता हूं, देखो तार ए बी की, इस पूरे तार की निकालेंगे स्टूडेंट, तार ए बी की विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, तार ए बी की विभव प्रवणता स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, विभव प्रवणता का मतलब क्या है कि लंबाई के अनुसार उसका विभव पतन कितना होता है, ठीक है ना। यानी कि एकांक लंबाई पर कितनी वोल्टेज गिर जाती है या एकांक लंबाई के बीच कितना विभवांतर है। कौन से फॉर्मूले से लिख रहे हैं, के बराबर वी अपॉन एल। वी क्या है, तार ए बी का विभवांतर, और एल क्या है, तार ए बी की लंबाई। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स इसके और भी लेता हूं, तार ए बी यानी ए बी का विभवांतर और ये तार एल ए बी यानी उसकी लंबाई। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप तार ए बी की क्या निकालेंगे, विभव प्रवणता निकालेंगे, वो पूछे या ना पूछे। तो हो गया, बस उसके आगे आप अपने सवाल के अनुसार चलेंगे, सूत्र लग जाएगा। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, पढ़ते सवाल। दिए गए परिपथ में सेल E1 का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है, दिया भी हुआ है, तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध दिया भी नहीं तो उसने बोल भी दिया। तार ए बी की लंबाई, देखो स्टूडेंट्स, तार ए बी की लंबाई ये रही, कितनी लंबाई है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखते चले जाइए स्टूडेंट्स। पहले सॉल्यूशन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। तो लिखिए तार ए बी की लंबाई लिखिए, बिल्कुल ऐसे लिखिए, तार ए बी की लंबाई, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स, एल। आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, लिखेंगे ऐसे, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ए बी की लंबाई कितने, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, मीटर में बदलना भी मत स्टूडेंट, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही रहने देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। आगे पढ़ो, तथा तार के खंड AC की लंबाई, देखो ये रहा AC है ना, इस AC, तो आप इसे लिखोगे तार AC की लंबाई। डाटा लिखना सीख लीजिए स्टूडेंट, LAC कितना है, 75 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, आगे पढ़ो। एक अन्य सेल का संबंध A व C से करने पर इस सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है ना, ये जब इसे करते हो इस सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। गणना कीजिए सेल E2 का विद्युत वाहक बल। सेल E2 का विद्युत वाहक बल यानी E2, इसे क्या, ठीक है ना। मैंने स्टूडेंट्स 1 नंबर इसलिए डाला
क्योंकि वो कुछ और भी ज्ञात करवा, वो मैंने पहले ज्ञात करवा दिया, तार ए बी की विभव परमता ज्ञात करवा था, लेकिन मैंने तो छोड़ ही दिया स्टूडेंट्स ऐसे कि सबसे पहले वो पूछे या ना पूछे, सबसे पहले इस तार ए बी की विभव परमता आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए तार ए बी की विभव परमता इस सूत्र से, ठीक है, तार ए बी की विभव परमता निकाले सबसे पहले। तो लिखिए स्टूडेंट्स, तार ए बी की विभव परमता लिखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, वो पूछे या ना पूछे, तार ए बी की विभव परमता। तो देखिए के से रिप्रेजेंट करते, के बराबर वी ए बी अपॉन एल ए बी, क्योंकि पूरा तार ले रहे हैं आप, कीजिए। तो के बराबर वी ए बी कितना है स्टूडेंट्स, देख लीजिए वी ए बी कितना है, ये लीजिए वी ए बी, देखो ऐसे पूरा तार कवर हो रहा है ये, तो यानी कि 2 वोल्ट, ये तो इसका विद्युत वाहक बल होगा, ये तो इसके बीच में विभवांतर होगा 2 वोल्ट, तो वी ए बी की जगह रख दीजिए 2 वोल्ट अपॉन, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, एल ए बी, एल ए बी की जगह क्या रख देंगे 100 सेंटीमीटर। और देखो मात्रक क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, काट लीजिए इसे पहले, के बराबर, ठीक, कितना आएगा स्टूडेंट्स 0.02, तो अंक 5 लगा दोगे ना, और मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट सबसे पहले आप निकालेंगे। जिस स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स ये निकाल लिया, बस समझ लीजिए उसका न्यूमेरिकल हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, विभव परमता वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में। इसका मतलब यह है तार ए बी में प्रत्येक सेंटीमीटर का विभवांतर, 1 सेंटीमीटर का विभवांतर कितना है 0.02 वोल्ट। इसका मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट्स, तार ए बी पे कहीं भी 1 सेंटीमीटर लीजिए तो उस 1 सेंटीमीटर का विभवांतर कितना होगा 0.02 वोल्ट। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हमें किसका ज्ञात करना, सेल E2 का विद्युत वाहक बल। देखिए क्योंकि सेल E2 में कोई धारा नहीं बह रही, देखना बहुत ध्यान से, इस सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं, तो इस सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स कब संभव है, जब इस तार AC का विभवांतर सेल E2 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो, है ना। तो लिखते हैं ये है ना, जब सेल, ये लिखो, जब सेल E2 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तब देखना, तब सेल E2 का विद्युत वाहक बल, E2 का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, तार AC के, क्योंकि इसके बीच में तो जोड़िए AC के बीच में, तार AC के विभवांतर के बराबर होगा। ये जरूर लिखना है स्टूडेंट्स अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है। अर्थात देखो सेल E2 का विद्युत वाहक बल, अर्थात E2 बराबर VAC, ठीक है स्टूडेंट्स, VAC, ठीक। अब इस इतने तार AC के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो लगाइए, अर्थात E2 बराबर लगाओ, VAC बराबर क्या होगा, K इंटू LAC। देखो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स, ये तो तार के किसी भी हिस्से के लिए लगा दीजिए, K तो बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ VAB लिख रहे हैं तो यहाँ भी AB लिख रहे हैं, यहाँ AC लिख रहे हैं तो यहाँ भी AC लिख रहे हैं, जितना वोल्टेज ले रहे हैं उतनी लंबाई ले रहे हैं। तो देखिए मैंने तो क्या सूत्र, देखो मैं लगाता हूँ, देखो VAC, तो VAC का मान क्या होगा, देखो इस फॉर्मूले लगाइए, चलो इसके K तो उतना ही रहेगा, विभव परमता समान होती है, K VAC, देखो स्टूडेंट्स VAC बराबर LAC, ठीक है। अब बताइए तो VAC बराबर क्या आएगा, भले आप यहाँ साइड में करके दिखा दीजिए, तो VAC इक्वल टू क्या आएगा, KLAC, बड़ी गुणा कर लीजिए, ठीक। ये सब साइड में करके दिखा दीजिए। 3 नंबर के सवाल की बात है तो E2, इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी स्टूडेंट, बहुत ही आसान। देखो तो K कितना निकाला था हमने, देखा आ गया ना, वो हमने पहले निकाल लिया, इसलिए हमें कहता हूँ कि सबसे पहले विभव परमता निकालेंगे। तो कितना है 0.02,
तो 0.02 और LAC कितना है स्टूडेंट्स, 75 सेंटीमीटर। देखो 75 है ना सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। तो देखिए मात्रा क्या होगा, 75 दूनी 150। कितने के बाद दशमलव लगाऊं, 1 2 1 2, और मात्रा क्या आएगा, वोल्ट ही आएगा। तो विद्युत भाग बल का मतलब वोल्ट होता है। कितना आसान सवाल स्टूडेंट, इसे ब्लॉक कर देंगे, इसे कितने आसान तरीके से मैंने करा दिया। कितना भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हो स्टार्ट, बस मेरा एक फंडा याद रखना, सबसे पहले तार की विभव प्रवणता निकाल लेते। देखिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार सवाल ये आपके सामने है, जो कि कई बार आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बस यही परिपथ दिया हुआ है, पढ़िए। एक विभव मापी के तार AB की लंबाई 2 मीटर है। कितने मीटर है, 2 मीटर है, तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट की सेल तार AB के बीच जोड़ी गई। यानी कि जो ये सेल जोड़ी है स्टूडेंट, सेल E, यह लिख लीजिए आप, E कितना, इसका विद्युत भागफल कितना है, 4 वोल्ट, ये रहा 4 वोल्ट। ठीक है, तो लिखिए, इसे डाटा लिख लीजिए स्टूडेंट। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, सॉल्यूशन और प्रश्नानुसार करिए। लिखिए तार AB की लंबाई पर सीधे लिखिए, बिल्कुल लिखते चले जाए, आंकड़ा लिखना सीख लेंगे तो आधा सब काम हो जाएगा। तार AB की लंबाई कैसे लिखेंगे, L और छोटा सा यहाँ AB बना देंगे, कितना है, 2 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। विद्युत वाहक बल है ना, तार, तो सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट। इसे लिखने की कोशिश ना करना, बस ऐसे लिखना। तार AB की लंबाई हो गई, AB के बीच विभवांतर, जिसे डायरेक्ट लेना, तार AB का विभवांतर, तार AB का विभवांतर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर होगा। ठीक है, तो कितना है, 4 वोल्ट, यानी कि VAB 4 वोल्ट। आगे पढ़ो, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब विभव मापी की विभव प्रवणता। स्टूडेंट्स को पूछे या ना पूछे, हर क्वेश्चन पहले ही पूछ ली, सबसे पहले आपको क्या निकालनी, विभव प्रवणता ही निकालनी। हालांकि इसने पूछ लिया तो निकाल दीजिए विभव प्रवणता, डायरेक्ट कीजिए बस, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के। तो देखिए के बराबर क्या होगा, VAB बराबर LAB। ठीक है, जितना ऊपर विभवांतर लेगा उतनी लंबाई का आप तार लोगे। ठीक, ये भाग हुआ है, तो K बराबर VAB कितना है स्टूडेंट, 4 वोल्ट। देखो 4 वोल्ट ही लिखो आप, मात्रा सहित लिखिए। ये कितना है, 2 मीटर। तो देखो मात्रा क्या है, 2 दूनी 4, यानी कि 2 वोल्ट प्रति मीटर। मात्रा भी आ गया। विभव प्रवणता, जहां विभव प्रवणता स्टूडेंट्स आई वहीं पर आपका सवाल हुआ। नेक्स्ट में आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में, यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तार BC का विभवांतर, क्योंकि इसके बीच में तो जुड़ा है, तो इसके बीच में जो विभवांतर वही तो नापेगा। वोल्ट मीटर क्या नापता है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर। कौन से बिंदु के बीच का विभवांतर नाप रहा है, ये आदर्श वोल्ट मीटर। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, यानी कि इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, सारी की सारी इसमें जाएगी, आदर्श वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिखते हैं, आदर्श, उसी की लैंग्वेज यूज करते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान, ठीक है ना, अर्थात तार, ये लिख देते हैं, अर्थात तार BC का विभवांतर, BC का विभवांतर, क्योंकि तार BC के बीच में तो जुड़ा है, VBC, ऐसे बस, तो ये लगा दीजिए। तो K बराबर VBC, इस बात का ध्यान देना स्टूडेंट। देखो K बराबर VBC,
जितना आप जितनी लंबा जितने बिंदुओं के बीच का विभवांतर लोगे उतने बिंदुओं के बीच की आप लंबाई लोगे। कौन के, देखो आपने क्या लिखा VBC, यानी कि B और C के बीच का विभवांतर, तो लंबाई भी क्या लोगे B और C के बीच की लोगे, इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो K बराबर VBC निकालना है हमें, पहला सूत्र VBC बराबर K गुना LBC कीजिए। K कितना है देखो ये रहा 2, और लिखिए स्टूडेंट 2 वोल्ट प्रति मीटर। LBC कितना है देखो, BC ये लंबाई 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, इसको भी मीटर को क्या बना लो, सेंटीमीटर बना लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो VBC बराबर 2 वोल्ट मीटर की जगह क्या लिख लो 100 सेंटीमीटर इंटू कितना है 80 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। तो 0 से 0 कट गए स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 8 16, 16 बटे 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मात्रक भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो वोल्ट। तो कितना है स्टूडेंट्स 1.6 वोल्ट। देखा स्टूडेंट्स कितनी आसानी से सवाल हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मेरे फंडे को अपनाएंगे स्टूडेंट्स तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप एक स्मार्टनेस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर एक शानदार सवाल की तरफ नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार सवाल जो कि कई बार आया हुआ है। कितना भी टिपिकल से टिपिकल सवाल लीजिए स्टूडेंट्स, हर वैरायटी का सवाल मैं कराऊंगा। मैंने क्योंकि आपसे वादा किया है कि बोर्ड का एग्जाम केवल और केवल मेरी वीडियो से आए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो से जो भी इसलिए मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ हर टॉपिक पर, जिससे कि कोई भी टॉपिक अनटच ना रहे। अब मुझसे ये कहना है कि सर ये सवाल आपकी वीडियो से तो आया नहीं, तो इससे मैं सब वैरायटी के सवाल कर रहा हूँ। इसलिए स्टूडेंट्स बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर वीडियो का काम अपने शानदार नोट्स में कीजिए और उसकी तैयारी करते रहिए। और ये लीजिए आपकी फिजिक्स तैयार। अब जब बोर्ड के उसमें बैठेंगे आप तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। विभव मापिका है, आपको देखते साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप आंकड़े लिख लीजिए। तो लिखिए आंकड़े, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, क्योंकि ये लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स तो लिखेंगे नहीं, इसके उसमें इस रूप में आप डाटा लिखते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। डाटा लिखना मुझसे सीखिए स्टूडेंट्स, पढ़िए। दिए गए परिपथ में 4 वोल्ट की बैटरी E1 है ना, EV1 तथा एक परिवर्तित प्रतिरोध RH विभवमापी के तार AB श्रेणी क्रम में जुड़े, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स आप इस प्रतिरोध कितना घटा लीजिए कितना ही बढ़ा लीजिए, ठीक है। आगे पढ़िए। तार AB की लंबाई 1 मीटर है, तो जो आंकड़ा है उसे लिखते चले जाइए। तो लिखिए तार AB की लंबाई, तार AB की लंबाई कैसे लिखेंगे, L और छोटा सा AB बना देंगे। कितना स्टूडेंट्स 1 मीटर लिखा गया आंकड़ा। आगे पढ़िए। सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है ना, ये E2 लिख लीजिए। E1 को लिख लीजिए, E1 है ना, E1 कितना है 4 वोल्ट, यहाँ लिख लीजिए कोई बात नहीं। E2 कितना है 1.5 वोल्ट। संबंध ए व सी से करने पर सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तार AC की लंबाई लिखिए। अब तार AC की लंबाई, तार AC की लंबाई यानी कि LAC कितना है, दे भी रखिए स्टूडेंट 60 सेंटीमीटर। वैसे भी दी हुई है, चित्र में भी दी हुई है। देखो स्टूडेंट्स ये भी दी है और यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सब आंकड़े दिए हुए, उसमें भी दिए, चित्र में भी दिए। और तार AB की लंबाई 1 मीटर होगी। ज्ञात कीजिए विभवमापी सिर A व B के बीच विभवांतर, इसके और इसके सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा सर, जब ये 4 वोल्ट है तो इसके और इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट ही होगा। लेकिन आपने स्टूडेंट्स एक चीज नहीं देखी, देखो यहाँ इतना प्रतिरोध लगा हुआ है, इतना प्रतिरोध। तो कुछ जब यहाँ प्रतिरोध लग गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो कुछ यहाँ भी तो प्रतिरोध ड्रॉप होगा, सॉरी विभव वोल्ट। अगर यहाँ 1 वोल्ट हो गया तो कितना रह जाएगा, 4 में से 1 तो यहाँ चला गया, 3 बचा,
ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन हमें इतने प्रतिरोध का पता नहीं है, लेकिन ये पता स्टूडेंट जरूर है कि ये जो 4 वोल्ट का विभवांतर है ये इसके बीच में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर मैं इस तार ए बी की विभव प्रवणता, ठीक जैसे इसमें करें के बीच विभवांतर है ना, अगर इस तार ए सी की मैं क्या ज्ञात कर लूं स्टूडेंट्स, विभव प्रवणता, तो सारी चीज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, विभव प्रवणता। ठीक, आप देखिए विभव प्रवणता अगर मैं इस तार ए बी के लिए लगाता हूं है ना, इससे निकालता हूं, देखो स्टूडेंट देखो K इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल ए बी। भाई एल ए बी तो पता है, लेकिन मुझे वी ए बी नहीं पता, नहीं पता ना, 4 वोल्ट है ना, नहीं पता, वी ए बी नहीं पता, तो इस फार्मूले को तो मैं यानी कि इस पूरे तार के लिए तो विभव प्रवणता का सूत्र ये मैं लगा नहीं सकता, तो ये वाला लगा लीजिए आप, क्या लगा लीजिए ये। ठीक, यानी कि तार एसी का विभवांतर कितना होगा, इतने के बराबर, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, एसी करने पर सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है ना, यहाँ करने पर और कब प्रवाहित नहीं होगी, जब ये विद्युत वाहक बल इसमें के विभवांतर के बराबर हो जाए। तो इस बात को आप स्टूडेंट अगर टॉपर बनना चाहते हो तो लिखेंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, तो लिखिए चूंकि ठीक है, एसी से करने पर, ठीक, चूंकि सेल, ये लिखो चूंकि किसका का संबंध है ना, E2 का संबंध AC से करने पर, देखो चूंकि सेल E2 बराबर 1.5 वोल्ट का, देखो स्टूडेंट्स ये 1.5 वोल्ट है का संबंध A व C से करने पर सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ये सेंटेंस लिखिए। तो लिखिए चूंकि सेल E2 बराबर 1.5 का संबंध तार AC से करने पर, ठीक है, सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, करने पर सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात सेल E2 का विद्युत वाहक बल तार है ना, AC के तार AC के विभवांतर के बराबर होगा, तर के बराबर। ठीक है, अर्थात ये लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अर्थात VAC बराबर कितना, E2, ठीक है ना, यानी VAC बराबर 1.5 वोल्ट, या ठीक है स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालनी, सबसे पहले विभव प्रवणता, तो आप इतने से के लिए, इतने तार के लिए विभव प्रवणता निकाल सूत्र लगाइए, अर्थात तार AC की विभव प्रवणता जो कि पूरे तार की होगी, क्योंकि एक समान होती है, विभवमापी का सिद्धांत ये स्टूडेंट्स यही है कि पूरे तार की विभव प्रवणता समान होती है, वो AC ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, किसी ने भी तार के लिए, लेकिन मैं तो जो फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ AC के लिए कर रहा हूं, तो K बराबर VAC अपॉन LAC, देखा स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, K निकालना पहले, तो K बराबर VAC कितना है, अभी निकाल लिया हमने 1.5 वोल्ट, लिखो अब बाकायदा, ये लिखिए वोल्ट, LAC कितना है, ये रहा AC है ना, AC 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। आप इन सवालों में मात्रक सहित लिखेंगे, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ताकि ये यानी कि 15/1 जीरो लगा ली भाई, एक जिसे काट के यहाँ लगा ली, तो कितना होगा, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इसे यहीं रहने दीजिए, लास्ट स्टेप पे जाके काटते हैं। तो विभव प्रवणता हमने निकाली स्टूडेंट्स, ये आ गई विभव प्रवणता 15/600 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो मैंने सबसे पहले वोल्ट को निकाली। अब अपने सवाल में आइए, देखिए क्या विभव प्रवणता निकलते के साथ ही स्टूडेंट सारा सवाल हो जाया करेगा। तो देखिए क्या, अब अपने सवाल में आ जाइए, क्या पूछ रहा है,
तो देखिए दूसरा क्या है, नंबर 1 विभव मापी के सिर्फ AB के बीच विभवांतर। देखो कितने आसानी से हो रहा, लिखिए सिर्फ AB के बीच विभवांतर, AB वैसे लिखो AB के बीच विभवांतर, यानी VAB किसका फॉर्मूला लगा दो, विभव प्रवणता के सूत्रानुसार। मैं लिख देता हूँ बाकायदा, बहुत बढ़िया तरह से लिखता हूँ लोग, विभव मुझे फॉलो करेंगे आप, क्योंकि मैं आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ रहा, ताकि सूत्रानुसार के, क्योंकि के सबके लिए बराबर होते हैं इसलिए के ए बी नहीं लिखोगे, VAB अपॉन LAB आएगा। तो देखिए हमें क्या निकालना, VAB, तो रखिए तो VAB बराबर K गुना LAB, कि हमने पहले निकाले स्टूडेंट्स, 15/600 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। LAB कितना है, LAB बताइए कहाँ है LAB, ये रहा AB 1 मीटर, तार AB की लंबाई 1 मीटर है ना, ये लीजिए 1 मीटर, इसे सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 15 में देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा कम आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए कितना है स्टूडेंट्स, तो VAB करो 15/600 इंटू 1 में ना, ये लुक में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, और इसको भी मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, कितना होगा 100 सेंटीमीटर, ये लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर का व्यास, ये लीजिए देखो है, तो VAB बराबर काटिए 6 दूनी 12, 3/6 पंजे 30, इतने वोल्ट आया। देखा स्टूडेंट्स, ये आ गया कि बहुत मजे के सवाल है। देखा स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस सिरों के बीच 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, लेकिन इस AB को कितना मिला, केवल 2.5 वोल्ट, इतना विभवांतर ये बैटरी इसमें उत्पन्न कर सकी, बाकी का 1.5 कहाँ गया, इसमें यहाँ ड्रॉप हो गया, इतने तार। इन टर्मिनोलॉजी को स्टूडेंट समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड पार्ट देखिए, तार AB पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना, AC, तार कोई से भी 2 बिंदु ले लो, ठीक, तो लिखिए ये सब मुझे जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, विभव प्रवणता की, तो इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा, तो लिखिए सेकंड पार्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, कोई भी कहीं भी लो, लेकिन उनके बीच की सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 2 बिंदुओं के बीच वो 20 सेंटीमीटर, ये लो ये लो ये लो, कितना भी लो, कहीं भी लो, कोई से 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो बस सीधा लिखो V बराबर, ठीक है, तो K इंटू 20 सेंटीमीटर, तो रखिए तो V बराबर K कितना आया था हमारा 15/600, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है तो ऐसे रख दो, इंटू 20, 0 से 0 कट गई, काटो इसे, तो 15 दूनी 30, ये लीजिए इसमें 30/60 आ गया, तो V बराबर कितना हो गया, इसे करेगा 0.5 वोल्ट। ये स्टूडेंट्स 5 नंबर का सवाल, देखो कितनी आसानी से, कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल और देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आपको देखते ही बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले आप इसकी लैंग्वेज देखिए, AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा, जो कि उसने यहाँ भी लिखा हुआ, देखो ये रहा AB 100 सेंटीमीटर लंबा विभव मापी का तार है, इसका प्रतिरोध, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स ये जो तार है सबका तो प्रतिरोध होता है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, तो हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, सॉल्यूशन और स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार, देखिए
100 सेंटीमीटर तार है ए बी, तो देखो तार ए बी की लंबाई, तार ए बी की लंबाई, तो देखिए स्टूडेंट्स, तार ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो इसे कैसे लिखेंगे, तार ए बी की लंबाई एल ए बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो देखिए इसे स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, इसका प्रतिरोध आर ए बी का, तो आर ए बी लिखो, आर ए बी जो यहाँ नहीं दिखाया हुआ स्टूडेंट्स 10 ओम, यानी कि देखो साहब एक मेरी उंगली ये रही और विभव मापी का तार ये रहा ए बी, है ना, तो इसका प्रतिरोध कितना है 10, क्योंकि तार हर एक चीज का अपना एक प्रतिरोध होता है, तो तार ए बी का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, और ओम को हम ऐसे लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स आर दे रखा है, ठीक है ना, आर बराबर 40 ओम, ये दिया ही होगा उसने 40 ओम। ये इसे E1 मान लीजिए, E1 कितना है 2 वोल्ट, लिख लीजिए। E2 कितना है ज्ञात करना है, E2 तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और बताइए और क्या दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोधी संघनन है, और ये जो ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर सब हमने लिख ली जो हमें दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, तो हमें मैंने क्या फंडा बताया हुआ स्टूडेंट्स, जब ऐसे हम सवाल करेंगे तो आप उसकी क्या निकालेंगे, सबसे पहले विभव परमता निकालेंगे, एक फंडा केवल विभव मापी वाले में एट एनी हाउ की जो हमें डाटा है उन डाटा से किस प्रकार से हम विभव परमता निकालते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, तो विभव परमता के लिए ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, इस तार ए बी का विभवांतर चाहिए, क्या चाहिए विभवांतर, ठीक। ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ 2 वोल्ट है, आप कहोगे सर ए बी के बीच का विभवांतर 2 वोल्ट है, नहीं 2 वोल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ड्रॉप होगा और कुछ इसके सिरों के बीच में भी होगा, तो स्टूडेंट इसलिए क्या निकाल लीजिए, जब ऐसे प्रतिरोध तो इस सेल से चलने वाली धारा। तो फिर स्टूडेंट्स को समझिए कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तुल्य परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है। तो आप देखो सेल से चलने वाली धारा या तार ए बी में बहने वाली धारा। अभी स्टूडेंट्स एक मिनट, अभी लीजिए, अभी हमने ये नहीं जोड़ा, ये लीजिए, अभी हमने ये नहीं जोड़ा, ठीक है ना। तो अब देखिए इस सेल से धारा कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक। तो लिखिए तार ए बी में बहने वाली धारा, सीधी ये लिखिए, तार ए बी में बहने वाली धारा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखिए मैं आप कहोगे सर आपको तो पता है, आपको तो इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आपको कैसे पता, देखिए क्योंकि हम इससे का जो विभवांतर है हम इससे निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी प्रतिरोध है ये भी प्रतिरोध है, तो हम इससे इसमें और कोई संबंध दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ना यहाँ हमें कोई इसकी सहायता से यदि हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो इस फॉर्मूले से विभवांतर वी ए बी है ना, स्थिति देखो के बराबर वी ए बी अपॉन एल ए बी, एल ए बी 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी तरह से मैं वी ए बी निकालूं तो वी ए बी, अब मैं स्टूडेंट्स क्या लगाऊंगा, ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई आर, क्योंकि उसने इसका प्रतिरोध दिया हुआ है ए बी का, ठीक है। तो बस एक फंडा समझ, जब तार ए बी का प्रतिरोध देगा तो ओम के नियम से ही इसके सिरों के बीच विभवांतर निकलेगा, तो ठीक है। तो आर तो स्टूडेंट्स हमें इसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ देखो तार ए बी का प्रतिरोध कितना 10 ओम, ठीक। और इसमें बहने वाली धारा के स्टूडेंट्स आपको पता सूत्र पता है, बहने वाली धारा I बराबर E अपॉन आर, ठीक है। अब कुल लिखो, ये लीजिए, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट है, कुल प्रतिरोध कितना है देखो 40, तो ये होगा स्टूडेंट्स 40 ये, और 10 यहां से यहां तक जो 100 नहीं किया होगा, तो 40 और 10 ऐसे लिखिए, 40 प्लस 10, तो आई बराबर आ गया स्टूडेंट्स 2/50, है ना, नीचे से, क्योंकि हमें आई ये निकलना है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो वी ए बी बराबर आई इंटू आर, ए बी
आई हमने देखो ये निकाल लिया है 2/50। आर ए बी कितना है यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध, ये रहा 10 ओम। देखिए ठीक, तो कितना होगा, इससे कट जाएगा तो 2/5, यानी कि पॉइंट या ऐसे रहने दीजिए, विभवांतर आ गया हमारा वी ए बी। ठीक है, अब हमें तो तार की विभव परंपरा निकालें, तो तार ए बी की विभव परंपरा की विभव परंपरा कौन सा सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट्स, के बराबर वी ए बी अपॉन एल ए बी। वी ए बी कितना है निकाल दिया हमने 2/5, और एल कितना है स्टूडेंट्स, एल नीचे लिखोगे 100, एल ए बी 100 ही तो है, तो देखिए कितना होगा स्टूडेंट्स, क्या लीजिए इसे काट लीजिए 0.4/100, 100 को मत काटो कभी भी, है ना, 0.4, तो कितना होगा स्टूडेंट देखो पॉइंट, और ये 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, 004 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया, के आ गया विभव परंपरा, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप इसकी विभव परंपरा निकाल लीजिए, और देखिए विभव परंपरा निकली और सवाल हुआ सेल E2 का विद्युत वाहक बल, है ना, अविक्षेप की स्थिति में। अविक्षेप में क्या होगा, तो ये भी लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, जी की अविक्षेप स्थिति में, अविक्षेप की उसी की लैंग्वेज करो कि स्थिति में सेल E2 का विद्युत वाहक बल, सेल E2 का विद्युत वाहक बल, ठीक है, किसके विभवांतर, इसे सी मान लो, ठीक, तार एसी के विभवांतर के बराबर होगा, तार एसी के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक, तो यानी कि E2 बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, वी ए सी, और इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स के, है ना, के बराबर क्या होता है, ये अब इसके लिए वी ए सी अपॉन एल ए सी, ये लगा दीजिए सूत्र, तो वी ए सी बराबर क्या आएगा, के इंटू एल ए सी। के देखो के हमने निकाल लिया है 0.004, और एल ए सी कितना है स्टूडेंट्स 40, कीजिए तो ये 0 लगा लीजिए, और 4 चौक 16, ये आ गया, कितने के बाद 1 2 3, 1 2 3, इतने वोल्ट, बहुत आसान। और स्टूडेंट्स 3 नंबर के सवाल है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, ये बहुत सारे मैंने सवाल कराए हैं वैकल्पिक, और भी हम कराएंगे, ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इन सवालों को अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, भले ही बोर्ड पे समझ में आता रहे, लेकिन आप पेपर 100 पेपर में हल नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स तैयारी करते रहिए, मेहनत इस साल जितना कर लेंगे पूरी लाइफ में, देखिए स्टूडेंट्स आप गर्म लोहा है, आप जितनी मेहनत कर लेंगे उसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी आप करते रहिए।